प्रमाणत्व घटादि वृत्तिषु। अब वस्तुतः तत्वावेदक प्रमाण ही प्रमाण है। ब्रह्म विषयणी जागृति सा सत्या वृत्ति, वो विद्या सत्य है। क्यों? अवितथ विषया, अमिथ्या विषया इत्यर्थ। वितथ कहते हैं किसको? विगता तथा, तथा माने तथा त्वम इति वितथम। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कुछ वस्तु रहती है तो ऐसा वैसा रहेगा ना, आकार प्रकार। कोई वस्तु है तो आदमी कहीं कैसा है, तो कहीं तथा अस्ति, यथा अस्ति, एवं अस्ति। आज जिसमें एवं यथा तथा कुछ नहीं है, बंध्या पुत्र के तरह है, उसका नाम है विगता, विगतम तथा भाव, अथवा तथा भाव से विगतम तथा भाव जस्मात् तद वितथम। वितथ वस्तु है, तथ्य नहीं है, तथ्य ही ना मिटे। तथा का अर्थ हो गया तथ्यम तथा त्वम। अवितथम मिथ्या विषय न वितथम अवितथम, अवितथम सत्य एव विषय जस्या सा इति सत्या विषया धृतिर जस्य तव सत्वम। सत्य विषयणी धृति धैर्यम मति जस्य त्वम सत्य धृतिर बतासी है ना, मतिर तुच्यते तव सत्वम सत्य धृतिर बतासी। वत माने खेद में भी होता है, बत अनुकंपा में भी होता है। कि अनुकंपयन आह, बतासी का माने अनुकंपायाम, बत इति अव्यय से प्रयोग। वतासी अनुकंपयन आह, कितनी अच्छी बात है। हर्ष के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारी मति क्या है? सत्य धृति तुमने विद्यमान, सत्य विषयणी मति तुमने विद्यमान है। आखिर मिथ्या वस्तु को तुमने बुद्धि का विषय नहीं बनाया। किसको बुद्धि का विषय बनाया? आत्म तत्व को ही बुद्धि का विषय बनाया। तन्नाय अनुकंपयन आह मृत्यु नचिकेतसम बक्ष्यमाण विज्ञान स्तुतये। ये क्यों कहा? इतनी प्रशंसा की जा रही कि बक्ष्यमाण जो विद्या है उसकी स्तुति के लिए, और विज्ञान की स्तुति इसलिए है उसमें और रुचि पैदा करने के लिए। यथा यथा रुचिर वर्धते विद्यायाम तथा तथा विद्या सुगम्या भवती, सुगमा भवती। रुचि नहीं रहेगी तो क्या होगा? दुर्गम। एक रोटी भी खाना मुश्किल है यदि भूख नहीं रहती। अब भूखा यदि एकदम प्रदीप्त रहती है तो 1.5 किलो 2 किलो आदमी उड़ा जाएगा, पता नहीं चलेगा। भूखा नहीं है, एकदम रोग से ग्रस्त है, तो रोटी को देख करके दूर भागेगा। खूब भर पेट खीर खा लीजिए, खीर रखा रहेगा ना तो देखने की इच्छा नहीं होगी, देखने की इच्छा नहीं होगी, आदमी आंख बंद करे तो परम तुष्टि हो जाती है। तो उस तरह से त्वादृक्तुल्य अन्नवसमभ्यम भूयात् भवतु अन्य पुत्र शिष्य वा वक्ता त्वादृगन्यो न क्या है? पाठ क्या है? सदैवता से त्वादृग नो भूया नचिकेता प्रष्टा। तुम्हारे से अतिरिक्त कोई प्रष्टा नो भूया मैंने आशीर्वाद दे दिए कि अब आगे कोई होबे न करे। नहीं, ये साप नहीं दिया उन्होंने, अभी तक से न दृष्ट। त्वादृग तुल्य नो अस्मभ्यम भूयात् भवतु अन्य पुत्र शिष्यो वा प्रष्टा। तुम्हारे से तुल्य नो अस्मभ्यम भूयात्, भूयात् का अर्थ किया आशीर्लिंग है ना, आशिके से लिख रहे हैं। भवतु अन्य पुत्र शिष्यो वा प्रष्टा, भवत होगा ना, भूयात् का अर्थ हो गया भवतु अन्य, तुम्हारे समान अन्य कोई प्रष्टा पुत्र और शिष्य वा न भवे, भवतु न हो अस्मभ्यम कीदृक् जादृक् त्वम हे नचिकेत प्रष्टा। जैसे पूछने वाले हो उस तरह से कोई अन्य पुत्र या शिष्य प्रष्टा न हो, न होने का अभी तक से नहीं हुआ। ये अर्थ तो अतीत काल में लंग लकार के जगह पर आशिक लिंग का प्रत्यय किया जाए। अब इसके बाद कोई प्रस्ताव होबे न करे तो ये कहेंगे हमसे कोई दूसरा पूछने वाला नहीं है, एक खेद विज्ञान और तुमको दे दिए, दूसरा कोई पूछेगा तो क्या देंगे? किसी को बार बार बांटिएगा तो अभूत खलु कोशोयम सरस्वती। एक ही विज्ञान को अनेक शिष्यों को नहीं दे सकते।
ये क्यों कह रहे हैं कि आपके समान अब कोई प्रष्टा हमको न मिले, मैंने आराम करना चाहते हैं कि पढ़ाना लिखाना तो वो अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आचार्य नहीं कहता है कि अब तुम्हें हमारे शिष्य हो, इसके बाद अब आगे कोई न मिले, ऐसा नहीं। बहुत संत प्रष्टारः संत शिष्या सत्स, इसीलिए यहाँ भूयात का अर्थ है और तुम्हारे समान आज के पहले कोई पूछने वाला नहीं मिला था। ये है बस, ये लिखा जो है तुम बड़े यहाँ पर न निषेधार्थ तो नहीं लगता, बुद्धि नो माने आत्मा क्या माने भगवत न लिखा है, न नहीं है ना, तब फिर क्या है? हाँ, वो न समझ करके इतना अर्थ झूठे कर दिए तो और बढ़िया है। आशीर्वाद अर्थ नो है ना, नो माने अस्मभ्यम हो गया, तो तुम्हारे जैसे शिष्य ही हमको प्राप्त होते रहे, वही बतिया जो हम लोग कह रहे थे वही अर्थ। न लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। हाँ, न माने नो, नो नहीं। त्वादृंग नो भूया नचिकेत प्रष्टा, इसलिए भास्कर कुछ बोले नहीं। नो अस्मभ्यम प्रष्टा शिष्य पुत्रो वा भूयात भवतु, आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे जैसे शिष्य मिला करे तो बढ़िया। शिष्यो वा पुत्रो वा प्रष्टा भूयात, असली अर्थ भी है। त्वादृक् त्वतुल्यो नो अस्मभ्यम भूयात भवतु अन्य पुत्र शिष्यो वा प्रष्टा कीदृक् जादृक् त्वं हसि। बस 10 जाना में हम पुनरपि तुष्टा, पुनरपि तुष्टा, बार बार इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उनकी जो प्रसन्नता है वो हृदय में समा नहीं रही है, बार बार प्रशंसा करें। जाना में हम सेवधि इति अनित्यम नहीं अध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर् अनित्यैर् द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। पुनरपि तुष्टाः जमः जानाम्य हम सेवधि, सेवधि निधि, सेवधि किसको कहते हैं? निधि, खजाना, कोष का नाम सेवधि है। सेवधि अहम गोपाय माम, सेवधि शब्द का प्रयोग। अब सेवधि का प्रयोग करेंगे। सेव शब्द यदि किसी द्रव्य इत्यादि का वाचक है तो धातु से उपसर्गे नहीं होते, तो सेवधि वो है रूढ़ करिए। सेवधि का मतलब रूढ़ कोई शब्द है, निधि वाचक, उपसर्ग पर रहता तब न उपसर्ग भोगी से ठीक करते रहता। तो सेवधि ही निधि ही, धी कहने से लगता है कि कोई यौगिक शब्द है तो उनादि इत्यादि में भले हो जाए। सेवधीर निधि ही का निधि है। निधि कौन सी चीज की निधि का? निधि रुपया पैसा का नहीं है। निधि हम लोगों के पास है केवल कर्म संस्कार, कर्म की निधि है। कर्म फल लक्षणों निधि, कर्म का फल यही खजाना है। अब बाह्य खजाना खजाना नहीं है। बाह्य खजाना तो तब सुलभ होगा जब हम लोगों के तकदीर में कर्म में लिखा रहेगा। इसलिए अपनी निधि क्या है? अपना कर्म का फल। 9 प्रकार की निधि बताई। हाँ, वो तो 9 प्रकार की 9 निधि है ना। नील पद्म तो कौन है, कौन है, और बुध नील उसको लिख करते हैं। वो नहीं, संख्या नील है, पद्म है, ये सब इसी ढंग का है निधि। वो रत्न है। निधि का मतलब खजाना, जैसे अर्बुद निधि है, नील है, तो नील कितना हुआ? सैकड़ा, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्बुद, खरबुद, तब न नील आया। उतनी कोटि रत्न रहे तो एक निधि का। तो ऐसे करके 9 निधि बताई गई। तो 9 निधि किसके पास रहेगा? तो जन्म जन्मांतर जीवन भर खाएगा तभी खत्म होगा। कुबेर के पास है, उसमें से निकालिए तो उतना फिर बढ़ जाएगा। वो निधि अलग है, सिद्धि अलग है। अष्ट सिद्धि 9 निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के बाद बहुत दिन के बाद निधि लिख करके कहीं रखे थे और वो याद करके रखे, भूल जाया करता है। सिद्धियां तो बार बार आती,
निधियां कम आती हैं। यहाँ निधि से वो निधि नहीं, निधि का अर्थ है कोश, खजाना है। तो खजाना कौन सी चीज है? कर्म फल। कर्म फलमेव अस्माकं निधि ही। अब बाकी निधि से एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता, इसलिए ठीक हो रहा है कि निधि कर्म फल लक्षणो। कुतः कर्म फल लक्षणो निधि? यथा बाह्य निधि अर्बुद खर्बुद रूप जनैहि अर्थभिः प्रार्थ्यते जाच्यते तथा कर्म फलमपि प्रार्थ्यते। जैसे निधि खजाना कोष की प्रार्थना आदमी करता है, धन दौलत कोष की, उस तरह से कर्म फल को भी मनुष्य क्या करता है? याचना करता है। इमानि कर्माणि मया अनुष्ठितानि एतेषां कर्मणां फलम भवे। यदि ईश्वर के हाथ याचना करता है कि भगवान हमारे सब कर्म के फल दे दीजिए, तो फल जो है जाच्यमान है। दुष्कर्म रहेगा तो जांचना से नहीं मिलता है, बिना जांचे मिल जाएगा। और सुकर्म फल के लिए आदमी को प्रेक्षा होती है कि फल मिले। तो यथा निधि ही तथा कर्म फलम प्रार्थते इति निधिरिव निधि। निधि के समान। निधि तो लौकिक कोष में है, द्रव्यादि रत्नादि कोष के लिए निधि शब्द का प्रयोग लोक में होता है। कर्म फल में निधि शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु निधिरेव निधि इति, निधिरेव प्रार्थते इति असौ निधि। कर्म फल लक्षणो निधि। असौ अनित्यम, अनित्यम इति जानामि। यदि निधि को बाह्य जो है रत्नादि कोष भी लेंगे तब भी अनित्य लगेगा, किंतु यहाँ कर्म फल को ही लेना है। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं इससे अधिक का अर्थ हुआ कर्म फल लक्षण निधि। कर्म फल वह अनित्य है, कर्म जन्यत्वादेव सर्वम कर्म फलम अनित्यम ध्वंस प्रतियोगी कुतः कर्म जन्यत्वात् कृष्यादि कर्म जन्य फलवत् तज्जथे कर्म चितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुते। ये जाना में हम सेवधि अनित्यम और इदम अपि जानामि अध्रुवैः ध्रुवम न प्राप्तुम शक्यते नहीं जस्मात् अनित्यैः अध्रुवैः नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते। एतदपि जानामि कि अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म फल अनित्य है, अध्रुव है। ध्रुव ध्रुव में ध्रुवम नामो अटल, अटल अविचाली अनपायी ये ध्रुव कहलाते हैं। अपाय जब ध्रुवम तब अपादान संयम से, ध्रुव माने अविचाली निश्चल। वहाँ तो पारिभाषिक में है ध्रुव, भावतों में शायद अब शरत भी होता है, दौड़ते हुए सबसे गिर गया, वो से ध्रुव नहीं। ध्रुव माने अविचाली, उत्कृष्ट का नाम ध्रुव। तो अनित्य ही कर्म फल ही अध्रुव ही अनित्य कर्म फल ही नश्वर ही ध्रुवम आत्मतत्व न अधिगंतुम शक्यते इत्यपि जानामि नित्यम ध्रुवम तद ब्रह्म न प्राप्यते इति नहीं जस्मात् अनित्य अध्रुव नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते परमात्माख्य सेवधि न परमात्माख्य सेवधि नित्य है, ध्रुव है, और कर्म फल लक्षण सेवधि अनित्य है। अब ये कोई कहे कि कर्म फल लक्षण जो सेवधि अनित्य है उसके द्वारा परमात्माख्य सत्य रूप सेवधि को प्राप्त कर ले, निधि को असंभव है। ठीक ना? परमात्माख्य सेवधि जस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधि सैव अनित्य द्रव्य प्राप्यते। कौन सी सेवधि जो है अनित्य द्रव्य के द्वारा प्राप्त हो सकती है? अस्थाई अनित्य जो सुख रूप सेवधि है, निधि है, वही अध्रुव वस्तुओं से प्राप्ति की जा सकती। अध्रुव जो कर्म है उसके द्वारा नित्य परमेश्वर रूप सेवधि निधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य के द्वारा अनित्य की जस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधि अनित्यम सुखम वैषयिकम सुखम स्वर्गीयम सुखम लौकिकम व सुखम। ब्रह्मा से लेकर के और चींटी पर्यंत जो सुख विशेष है तारतम्य न व्यवस्थित है,
मानुष सुख, गंधर्व सुख, दैव सुख, बारहस्पत्य सुख, ऐन्द्र सुख, ब्राह्म सुख, ये सब तारतम्य न व्यवस्थित है। यही होगा अनित्य सेवधी, सुखात्मक सेवधी। इसके द्वारा जो नित्य शाश्वत सुख रूप सेवधी है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सेवधी स एव अनित्य द्रव्य प्राप्यते, अनित्य द्रव्य अनित्य एव सेवधी प्राप्यते न तो नित्य सेवधी। अर्थात कर्म के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान असंभव है। पूर्ण कहने का ही जतः जतः एवं अस्ति ततः तस्मान् मया जानता भी नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यते इति जानता भी, जानता हूँ कि अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एवं ज्ञानवतापि मया हे नचिकेतः अग्नि ही चितः, ये जो नाचिकेतस अग्नि का हमने चयन किया। जब जानते रहे कि अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं, तो क्यों नाचिकेतस अग्नि का चयन आपने किया? अनित्य द्रव्य ही नाचिकेतसो नाचिकेतो अग्नि चितः, नचिकेतस चितो हे नचिकेतः चितः अग्नि। कई चितः, चितः माने अनुष्ठित इत्यर्थ। अनित्य द्रव्य ही, अनित्य द्रव्य कौन है? पशुआदि, पशुआदियों के द्वारा अनित्य द्रव्य पशु और भविष्यान द्रव्य इत्यादि, उससे अनित्य द्रव्यों से मैंने इस अग्नि का चयन किया। क्यों? स्वर्ग सुख साधन भूतो यम अग्नि, ये अग्नि जो है स्वर्ग सुख के साधन है, अनित्य है। इन अनित्य अग्नि नहीं, उस अग्नि का साधन जो है पशुवादिक, ये अनित्य है। इन अनित्य पशुवादिकों से स्वर्ग के लिए, स्वर्ग सुख के लिए अग्नि का मैंने चयन किया। निर्वर्तित इत्यर्थ। तेन अहम अधिकारापन्नो नित्यम जाम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम अपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कर्म जन्म फल अनित्य है, तो अनित्य द्रव्यों के द्वारा निष्पादित जो अग्नि है वो स्वर्ग लोग सुख को देने वाली, तो स्वर्ग जन्म सुख भी तो अनित्य ही है। तो अनित्य के द्वारा अनित्य का न सेवन किया। आप तो कह रहे हैं कि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, अनित्य से नित्य की प्राप्ति कैसे है? और ऊपर कहा अनित्यम नहीं अध्रुवई प्राप्यते, अध्रुवई ही नित्यम न प्राप्यते अपितु अनित्यमेव अध्रुवई ही साधन ही प्राप्तुम शक्यते। अतः हे नचिकेतः अयम अग्निश्चितः अतः अनित्य द्रव्य पशुआदि लक्षण ही नित्यम स्वर्ग सुखादिकम अधिगतम। स्वर्ग सुखादिक, नित्य स्वर्ग सुखादिक को मैंने पाया। तो नित्यत्व नाम आपेक्षिकम नित्यत्व। ये नित्यत्व क्या है? आपेक्षिक। आपेक्षिक नित्यत्व क्या पाया? जाम्यम पदम मया अधिगतम। जम, जम से भावम जाम्यम माने दक्षिण दिशा के जो पद है, दिक्पाल लोकपाल, तादृश लोकपालत्व मया अधिगतम। ये नित्य का मतलब कि जब तक ब्रह्मांड है, ब्रह्मा का दिन है, तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। ये इतने मात्र में वो नित्य, तो अनित्य द्रव्य से प्राप्त हुआ। नचिकेतश्चितोग्नि तेन अहम अधिकारापन्न जाम्यम पदम मया अधिगतम इति भाव। नित्यम जाम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम प्राप्तम। कहेंगे नित्य प्राप्त कैसे हो गया? अभी तो निषेध कर रहे थे कि अनित्य से नित्य की उपलब्धि नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि अनित्य से मैंने नित्य को प्राप्त किया। तो ये नित्य शब्द का अर्थ हुआ आपेक्षिकम नित्यम जाम्याख्यम पदम आप्तवान अस्मि। इतने मात्र से कहना है कि अनित्य से भी नित्य की उपलब्धि हुई, क्योंकि यदि ये अग्नि चयन नहीं किए होते तो इस जाम्य पद को प्राप्त नहीं किया। अतः अनित्य द्रव्यों से अग्नि चयन करने के बाद जाम्य पद को हमने प्राप्त किया। इसकी कहने की क्या जरूरत है? प्रशंसा कर रहे हैं तो ई वाक्य कहने की क्या प्रशंसा में क्या चीज है? तो जो अग्नि विज्ञान दिए हैं ना, उस अग्नि विज्ञान की प्रशंसा है
उस अग्नि विज्ञान को मैंने चयन किया और उसी का परिणाम स्वरूप हुआ कि आज मैं क्या बना, नित्य पद पर अवस्थित हूँ। इसलिए अग्नि विज्ञान जो तुमने मांगा है वो बहुत बहुमूल्य और अपेक्षिक नित्य पद को प्राप्त कराने वाला है। तो हम तो अब कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठान क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धीता धीर्या धीरो नचिकेतोऽत्यसराक्षी। मैंने तो ऐसा किया कि अग्नि चयन किया और इस जाम्य पद को प्राप्त। तुम तो काम से आप्तिम समाप्तिम, काम की जो परिपूर्णता समाप्ति, काम से आप्ति में जहाँ सभी काम समाप्त हो जाए वो काम आप्यते समाप्यते जस्मिन सा समाप्ति। जैसे सभी स्रोतों का समाप्ति कौन है? समुद्र। सभी वेगों का, जल वेगों का आपती स्थान, प्राप्ति स्थान कौन होता है? समुद्र होता है। सभी जल वेग कहाँ जाके प्राप्त होते हैं? काहे के लिए बह रहे हैं? किसको प्राप्ति के लिए रोज रोज जल बह रहा है? का समुद्र की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति के लिए जीवात्मा संसरण कर रहा है? जरा जन्म मरण का ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर रहा है। इच्छा हो चाहे न इच्छा हो, घूम रहा है संसार में, संसरण कर रहा है इसीलिए। और जब तक से नहीं प्राप्त होता है तब तक जन्मता रहे। और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो जरा जन्म मरण वही समाप्त। यथा नद्यः समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति एवं इमा फोडस कला पुरुषम फोडस कलम पुरुषम प्राप्य और संसार निवर्तते इति। फोडस कल पुरुष को नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़ करके विद्वान मुक्त को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्रे विलीन हो जाती है। काम से आप्तिम समाप्तिम, उस काम की समाप्ति अंतिम अवधि जत्र अत्र ही सर्वे कामा परिसमाप्ता। इस ब्रह्म विज्ञान में ही सभी काम समाप्त। दो नहीं चलता है, या तो ब्रह्म काम रहे या तो फिर अन्य काम रहे। अन्य काम रहेगा तो ब्रह्म काम नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञान की कामना नहीं होगी। तो अनन्य काम, अनन्य भाव वाला ही ब्रह्म काम। एक काम से आप्तिम जत्र कर सर्वे कामा परिसमाप्ता, काम से आप्तिम पुनः जगत प्रतिष्ठा अलग अलग है। जगत साध्यात्माधिभूत अध्यात्माधिभूताधिदैवादे आध्यात्मिकम अधिभूतम आधिदैविकम और आध्यात्मिक आध्यात्मिकंच आध्यात्मंच अधिभूतंच अधिदैवंच इति आध्यात्माधिभूताधिदैवम अतेन सह इति साध्यात्माधिभूताधिदैवम, आध्यात्मिक के सहित, अधिभूत के सहित और अध्यात्म के सहित जगत। जगत का विशेषण मैंने आध्यात्मिक जगत, आधिभौतिक जगत, आधिदैविक जगत, आदि पद से और भी ले लीजिए। दैवादेहे जगत प्रतिष्ठाम आश्रयम, ये जो ब्रह्म है वो किसका आश्रय है? कहा जगत का आश्रय। कैसा जगत जी? अध्यात्म जगत। अध्यात्म जगत मैंने शरीर आदि संघात, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि अहंकार, इसका आश्रय भी वही है। और अधिभूत, भूतेषु पंचभूत और पंचभूत से उत्पन्न जितनी वस्तु है वो सब क्या कहलाएगा? अधिभूतम। अधिदैव, दैव माने आकाश में जितने ग्रह नक्षत्र पिंड अनंत अनंत आकाश में है, ये सब अधिदैव कहलाए। इन सबों को छोड़ करके बाकी जो बचे खुचे हैं वो आदि पद से लिए जाए। अर्थात समस्त से भूतस्य जगत आश्रयम अधिष्ठानम, ये ब्रह्म जो है सबका प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठित अस्मिन् इति प्रतिष्ठा आश्रय। क्यों ये आश्रय ब्रह्म है सबका? तो सर्वात्मक है, सबका आत्मा है, सबके आत्म स्वरूप होने के कारण। तो ये हो गया सभी कामनाओं के आपती परिपूर्णता स्थल है, जहाँ जाकर सभी कामनाएं समाप्त हो गई।
और जगत के प्रतिष्ठा स्वरूप है। और कैसा है? क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम क्रतु फलम। क्रतु का एक फल है, ये किसके लिए कह रहे हैं? हिरण्यगर्भ लोक में लगाइए। त्यक्तवा त्राक्षी न अत्राक्षी अत्यस्त्राक्षी न लिख रहे हैं, तो हिरण्यगर्भ लोक में लगाइए। हिरण्यगर्भ लोक माने ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक समस्त संसार की प्रतिष्ठा है। अब ब्रह्मलोक प्राप्ति करने के बाद अब कौन सी कामना रह जाती है? काम के पराकाष्ठा कौन है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति, जहाँ से अब लौटना नहीं है। चले गए तो चले गए। क्रतो फलम, क्रतो यज्ञानां फलः यज्ञस्य फलम हैरण्यगर्भम पदम अनंत्यम। आनंत्यम लिखा है, अनंत्यम माने आनंत्यम, ये अनंत है। न विद्यते अंत जस अनंत, अनंत से भाव अनंत्यम। अनंत्यम का अर्थ किया न अंत्यम अनंत्यम। आनंत्यम इत्यर्थ न अंत्यम अनंत्यम का क्या अर्थ हो गया? न विद्यते अंत स अनंत, तस्य भाव अनंत्यम। अनंत्यम कैसे हो गया? कैसे हो गया? न अंत्यम अनंत्यम, अंत जो नहीं है। अंते भव अंत्यम का अर्थ वही हुआ। अंत माने क्या हुआ? अंत में जो नहीं है, ये अर्थ कहना ठीक नहीं है। अपितु अंत जिसका नहीं है वो अनंत लोक है। अनंत से भाव अनंत्यम, अर्थ में यहाँ अनंत्यम लिख दिया। अनंत्यम का क्या अर्थ हो गया? अनंत्यम, क्योंकि न विद्यते अंतः परिच्छेद जत्र स अनंत, और उसमें भाव प्रत्यय करके सही करेंगे तो आगे इसकी वृद्धि न होगी। अनंत्यम न बन करके क्या बनेगा? अनंत्यम। स्मृति में जो अनंत लिखा है उसका अर्थ हो गया अनंत्यम, आर सत्वाद वृद्धि अभाव। अनंत्यम अनंत्यम, अनंत जो है हिरण्य गर्भम फलम, फल में लगाइए। हिरण्य गर्भ लोक का जो फल है वो अनंत फल है। और कैसा है? अभयस्य पारम, अभयस्य पारम पराकाष्ठा। उतना अभय कहीं भी आदमी नहीं रह सकता जितना ब्रह्मलोक में अभय है। इंद्रादि लोकों में जाने पर भी वहां से लौटने की भय रहता है। अर्चे धूमादि मार्ग से जाने वाले स्वर्ग आदि में जाएंगे, स्वर्ग में तो वहां लौटने का डर बना रहता। अब वो ब्रह्मलोक है जहाँ से अब मुक्त होना है, इसके बाद नीचे झांकना नहीं है, तो वहाँ किस चीज का भय? असनाया पिपासा है ये नहीं है। शोका तिगो मोदते लोग स्वर्ग लोक है। असनाया पिपासा, कुछ न भूख लगनी है न प्यास लगनी है। जब भूखे प्यास नहीं रहेगी तो काहे के लिए रुपया पैसा कमाएंगे? न उदर है, न कंठ है, न हृदय है, ये सब शरीर आदि से विहीन और सब सुख को आदमी भोगता है। वहाँ न बेटा न बेटी, किसके लिए धन की जरूरत है? तो इसलिए वो ऐसा है कि अधर्म कर्म कुछ करना नहीं है कि जिसे कर्म का नाश हो जाए, ध्वंस हो जाए। किसी प्रकार के ध्वंस का है, नित्य आत्मा केवल जाता। वहाँ करते क्या है? क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के साथ पूछते हैं। मतलब जो आनंद कैसे लेते होंगे? आनंद में डूबे रहते हैं। वहाँ पर है गए तो ब्रह्मा के साथ बैठ गए समान आसन पर, ब्रह्मा के साथ उपदेश हो रही है, धार्मिक चर्चा हो रही है, और नहीं तो श्रवण मनन निधिध्यासन भी करते हैं। यही निर्भय रहते हैं। ये काम श्रुति स्मृति इतिहास आदि में इसीलिए कहा जाता है कि उस लोक में भी जाएंगे तो शरीर संघात आदि के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ ही कहाँ पर जाना है? ब्रह्मलोक। और यहाँ तो कम वर्णन है, यह ब्रह्मलोक ही जहाँ मुक्ति है। नित्य मुक्ति क्या है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। यहाँ तो यह है ना, यही कामा यही तेषाम प्राणा न तस्य प्राणा निष्क्रामन्ति यही समोदीयन। अद्वैत वेदांत में मोक्ष जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं है, उसे अतिरिक्त। किंतु ब्रह्मलोक प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा सारी दुनिया कहती। जितने लोग द्वैत दर्शन है, मोक्ष उससे अतिरिक्त नहीं है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मण प्रमाणा भावात परिचित आदि मार्ग से जाना ही क्या है? और
ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मोक्ष है। मोक्ष में भी शरीर इंद्रिय, शरीर स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय प्राण इत्यादि मन इत्यादि विद्यमान रहता है ब्रह्मलोक, क्योंकि वहाँ श्रुतियां हैं जो ब्रह्मा के साथ समान आसन पर बैठता है, बातचीत करता है, तो उसके प्राणादि नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा। तो मोक्ष काल में भी ब्रह्मलोक के प्राप्ति ही मोक्ष है और चिरादि मार्ग उसका साधन है। ऐसे भी अन्य दर्शन करने वाले और मोक्ष का साधन ही कहते अपुनरावृत्ति न पुनरावर्तते, ये वहां भी लग जाएगा। ब्रह्मलोक में कहता न पुनरावर्तते, उससे विपरीत भगवत पाद ने कहा कि नहीं, न तस्य प्राण उत्क्रामंती, ये वाक्य कहता है कि जो विधेय मोक्ष, मोक्ष जो वास्तविक मोक्ष है उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता, यहाँ प्राण का उत्क्रमण। इसीलिए तृतीय कोटि जो मोक्ष जिसको यहाँ कहा गया है वो मुक्तात्मा और चिरादि मार्ग से मध्यमादि मार्ग से गमन नहीं करता, अपितु तत्व ज्ञान हुआ यहीं पर शरीर माने तीनों शरीर यहीं पर छूट गए। तो इसलिए उसके अनुसार अर्थ करेंगे तो अपेक्षिक अमृतत्व कहलाएगा कौन, ब्रह्मलोक। किंतु ब्रह्मलोक का भी वो मोक्ष से सब न्यून सुख है। क्या करें, वापसी भी नहीं आता है, वहाँ से आना नहीं जब इत्यादि सब आ जाएंगे। और जो लोग सब वापसी आ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म होने के बाद फिर कोई आने जाने का मतलब ही नहीं। ब्रह्म हो गया दोनों तरह से नहीं आने जाना। यदि उत्क्रमण प्राणों का उत्क्रमण न करके मुख्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो निवृत्ति संभव नहीं। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त हुआ है उसको भी यहाँ लौट करके न सब मानवम आवर्तन पुनः आवर्तते, ये वाक्य के कारण न सब पुनरावर्तते सूत्र न है, वाक्य श्रुति वाक्य अनावृत्ति लिंगात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात करके अंतिम सूत्र है। आनंद भोगेगा, वहाँ आनंद भोगेगा, वहाँ भोगेगा नहीं। आनंद है आनंद, हाँ वहाँ आनंद, हाँ तो आनंद भोगेगा ना, उसको मालूम होगा कि मैं आनंद क्यों नहीं, वो मन वो है सब दशा हो, सूक्ष्म शरीर तो है ही आनंद होगा। इससे भी बढ़िया है, इस मोक्ष में तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हम हैं कि नहीं है, किंतु वहाँ आनंद का भोग नित्य सुख का भोग करेगा। कब तक करेगा ये दुख है, ब्रह्मा के साथ पुनः निवर्तित होगा तो पुनः आगे ब्रह्म में लीन हो जाएगा ब्रह्मा के साथ, उसी को मोक्ष लोग कहते हैं। जस्तु हिरण्य गर्भम परम अनंतम आनंद्यम अभयस्य च पारम पराम निष्ठा, वहाँ तदगत न कश्चित विभेति, वहाँ किसी प्रकार का मरण भय नहीं। इसमें पीछे कहा है ना, न तत्र हम सहसा प्रवर्ते, वहाँ पर हम भी नहीं, हमारी भी गति नहीं। और स्तोमम ये विलक्षण मंत्र है, एक एक पद व्याख्या तब स्तोम माने स्तुत्यम इत्यर्थ। स्तोम कहते हैं समुदाय को, यहाँ स्तोम का अर्थ होगा स्तुत्यम। स्तुत्य माने स्तुति प्रशंसनीयम, वो स्तोम है। ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भ पद क्या है, स्तुत्य है, स्तोम है, स्तोम माने स्तुत्य है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना उसके लिए कम है, न्यूनम। क्यों स्तोम है, महद अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संघतम स्तोमं च तन्महत् च इति स्तोमं महत्। स्तोम प्रशंसनीय है कि अणिमादि ऐश्वर्य जितने हैं, अनेक अनेक अणिमा महिम गरिम लघिम प्रकामिषित्व यत्र कामा वसायित्व, ये 9 शब्द अष्टविध ऐश्वर्य से युक्त, एक ऐश्वर्य नहीं, अनंतानंत ऐश्वर्य वहाँ। और अनेक गुण युक्तम, जितने सद्गुण हैं, अखिल कल्याण गुण, सब अखिल कल्याण गुण के आकर हैं वह ब्रह्मलोक का मतलब ही मत समझिए ब्रह्मा के लोक में गया। यदि राम का उपासक है तो राम जी दिखाई देंगे, साकेत लोक में जाएगा, वही ब्रह्मलोक। और यदि कृष्ण का उपासक है तो गोलोक में जाएंगे, गोलोक वही ब्रह्मलोक। और यदि शिव का उपासक है तो कैलाश धाम में जाएगा, वही कैलाश धाम।
अथवा तत्समान अन्यान्य देवताओं के अन्यान्य लोक बने। अब जाएगा तो समान गुण धर्म, वहां से लौटना नहीं। गोलोक में, साकेत लोक में या कैलाश लोक में जाएगा जे उपासक हरिचिरादि मार्ग से, वहां से किसी को भी लौट करके यहाँ नहीं है। इसलिए स्तोमम गुण संहतम, गुणाएव स्तुति प्रयोजका, स्तुति प्रयोजका के भवन्ति गुणा, गुण नहीं है तो स्तुति किस काम की। अतः अनेक गुण संहतम सहितम अतएव स्तोमम अतन महच्च, महान भी है। क्यों महान है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। निरतिशयत्वाद स्तोम महत्, स्तोमं च महच्च स्तोम महत्। निरतिशय अतिशय तारतम्यम, तारतम्य उच्चता नीचता, न्यूनाधिक्यम तारतम्यम, न्यूनाधिक्य वहां नहीं है, अपितु उसके समान कोई दूसरा नहीं है उस लोक के समान। तस्मात् महद उरुगायम, उरुगायम, उरु शब्द विस्तार अर्थ में है, महद अलग कीजिए उरुगायम। विस्तीर्ण गतिम, क्या लिखा है? सौ पूरा लिखा है का? सौ आधा है ना, हमरे में 20 तीर्णाम लिखा है। हाँ, सौ पूरा लिखिए। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण गति, विस्तीर्णा विस्तृता गति जस तम, विस्तीर्ण गति उर्गाय है, गई है ना, गाय गई, कई वही गई धातु है, गति अर्थ में है, गाने अर्थ में है। वही कर दीजिए और आटे जुग तीन कुत्तों से जुग का आगम हो गया तो क्या बन गया? उरुगायम। अथवा गाय का अर्थ यदि कोई गई शब्द है ना, जस अर्थ में करते हैं, और उरु का अर्थ बृहत, बृहत जसस्कम इत्यर्थ। भाष्यकार जैसे कहें वैसा ही अर्थ लगाइए। गुरु गायम विस्तीर्ण गतिम, गतिर ज्ञानम इत्यर्थ, अर्थात जिसका विस्तार उरु है। उरु कहते अधिक को, उरु बलम, उरु बलम अधिक बलम। उर्गाय गाथा, उर्गाय कहते हैं भगवान नारायण को। उरु गाय जस जस, गायम जस जस स उर्गाय गाथा। उर्गायम विस्तीर्ण गतिम प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुत्तमामपि दृष्ट्वा, और प्रतिष्ठा उत्तम प्रतिष्ठा, अनुत्तम न विद्यते उत्तम जस्मात् स अनुत्तम, जिसके समान कोई दूसरा उत्तम नहीं है वो हुआ क्या चीज? अनुत्तम। इन्हें न उत्तम अनुत्तम हीन इत्यर्थ। अनुत्तम का मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा उत्तम नहीं है वही अनुत्तम। अनुत्तमम दृष्ट्वा अनुत्तमामपि स्थिति प्रतिष्ठा आत्मनो दृष्टवा, हम देने के लिए तैयार थे ऐसे अनुत्तम, उत्तम से उत्तम अपनी स्थिति को देख करके। इतना सब सकल कामनाओं की आपत्ति, जगत की प्रतिष्ठा और अनंत अपार जिसमें सुख हो, जो तोम हो, महत हो, उर्गाय हो, और एतादृशी आत्मनः प्रतिष्ठां दृष्ट्वापि धैर्येण धीमान, धीरः धीमान सन, हे नचिकेत धैर्य के साथ, माने तुम धीर बन करके अत्यस्राक्षी ही उन सब पद प्रतिष्ठा को तुमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। नित्य सुख दे रहे थे और यहाँ जाते वहां आराम करते, और तो तुमको ये पड़ी है कि हम तत्व ज्ञान कैसे जाने। तत्व ज्ञान को जानना यही तुमको हिरण्य गर्भ पद को हम दे रहे थे। दे कैसे रहे थे? हिरण्य गर्भ पद आपके हाथ में है। सत्य संकल्पोस्मि, सत्य संकल्प देवता हूँ, जो ही यहाँ संकल्प करेंगे वो सब सिद्ध हो। उसको धैर्येण अत्यस्राक्षी ही, अति उपसर्गक स्त्र धातु है ना, अस्त्राक्षित अस्त्राष्टाम अस्त्राक्षु, अस्त्राक्षी मध्यम पुरुष के एक वचन करूं। अत्यस्राक्षी ही परम एवं आकांक्षण अतिसृष्टवान, सी अर्थ लिखते हैं। पर ब्रह्म की, पर तत्व के ज्ञान की ही अभिलाषा रख करके, अभिलाष करके आज तुमने इस पद को क्या किया? तुम तू
अर्थात हमसे भी तुम क्या हो, हम तो इस अग्नि चयन को करके ऐसे जाम्य पद को प्राप्त किया, आज तक से हैं। और तुमको हिरण्य गर्भ पद दिया जा रहा था, उसको तुमने धीरता पूर्वक अत्यश्राक्षिस अति श्रेष्ठवानसी त्यक्तवानसी त्वंतु से आया, इसलिए तुम मत्तोपि श्रेष्ठ तरह असी परमेव आकांक्षन अति श्रेष्ठवान असी सर्वम में तत्संस्कार भोग जातम। हिरण्य गर्भ के पद को ठुकरा दिए तो नीचे वाले पद तो अपने आप त्यक्त हो गए। जो 100 रुपया त्याग दिया वो 2 रुपया 3 रुपया नहीं त्यागा, उसके भीतर न है सर्व में तत्संसार भोग जातम। अहो प्रशंसा कर रहे हैं, तुष्टा था ना, तो 2 श्लोकों के एक साथ लगाएंगे तब जाकर के अर्थ होगा, 2 मंत्रों के। अहो बत उसी में करें, अहो बत अनुत्तम गुणों से, ऐसा गुण तो किसी के पास नहीं है जैसा तुम्हारे पास है। जम तुम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम, अब कर रहे हैं, अब वो आत्मज्ञान आत्मा के प्रशंसा करें। तम दूरदर्शन गुणम अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाद्विगम्येन देवम मध्वाधीरो हर्षो औजहाति। इसको करें, इस जम तुम क्या तुम इच्छा से आत्मानम, जिस आत्मा के बारे में तुम पूछे, तुम्हारी जिज्ञासा है, अस्तित्व के नए अस्तित्व चैके से जो पूछ रहे हो जिस आत्मा के बारे में, वो आत्मा कैसा है, सरल नहीं है। दूरदर्शन दुखे न द्रष्टुम योग्यम, सु और दूर सर्ग पर रहते धातु से खल करते हुए कर्म में, दूरदर्शन दुष्करम सुगमम सुकरम ये सब तमाम प्रयोग बनते हैं। दूरदर्शन ने दूरदृश्यम इत्यर्थ, दूरदर्शनीय है कि जिसका कठिनाई से दर्शन किया जा सकता है। दूरदर्शन दुखे न दर्शनम अस्य इति दूरदर्शन। दुखे न दर्शन क्या है, व्यापक वस्तु है। दुखे न दर्शन का जहाँ खोजेंगे तहीं मिल जाएगा। दुखे न दर्शन का क्या का मूर्त नहीं है, सुतराम सब जगह है किंतु मूर्त नहीं है ना, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दूरदर्शन। जैसे परमाणु को आदमी देखना चाहे तो देख पाएगा, अति सूक्ष्म होने के कारण 1000 पावर वाला नेत्र रहेगा तभी दिख नहीं पाएगा। योगी के नेत्र चाहिए, तो योगी अपने नेत्र से परमाणु को भी प्रत्यक्ष कर लेगा, किंतु अस्मदादि नाम प्रत्यक्षता नास्ती। तो हम लोगों के लिए तो दूरदर्श वही है, परमाणु दूरदर्श, आकाशे दूरदर्श है, वायु दूरदर्श है। आंख से नहीं देखेंगे किंतु छू करके तो ज्ञान कर लेंगे। दृश्य धातु ज्ञानार्थक है, तो वायु तो कथनचित नहीं देख रहे हैं तो क्या है, प्रत्यक्ष मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्पर्शे का प्रत्यक्ष होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्पर्शी का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे भोगेंद्रिय से ठंडा गर्म का प्रत्यक्ष, ठंडा गर्म जिसमें है उसका प्रत्यक्ष वायु का नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुण का प्रत्यक्ष होगा तो गुणी का क्यों नहीं होगा, का ऐसा तो देखा जाता है। शब्द का प्रत्यक्ष होता है कान से, तो आकाशों का प्रत्यक्ष हो जाए। एक और नियम है कि गुण का प्रत्यक्ष हो तो गुणी का भी हो जाए, और गंध नाक से घ्राण ग्रहण करते हैं पृथ्वियों का ग्रहण करें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए शब्द वायु का तो इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं है। वायुगत जो शीत औष्ण है उसका प्रत्यक्ष, ऐसा भी नियम। कोई कोई कहता है कि नहीं वायु का प्रत्यक्ष, दोनों बात है। किंतु वो तो दूरदर्श सुदर्श है, सुदर्श वो हो सकता है। आत्मा जो है अत्यंत कठिन है, दूरदर्श है। नहीं देख पाने के कारण ही कोई कहता है नहीं, कोई कहता है शरीर वे है, कोई कहता है मन है। अटकलबाजी से कि अंधा के आगे हाथी को पैर थमा दिया तो कहा हाथी खंभा जैसे है, सूंड थमा दिया कहा एकदम बरहा जैसे है, कान थमा दिया तो कहा कि हाथी तो सूप के तरह है, और पेट के चारों तरफ कहा, पूंछ कहा तो कहा एकदम रस्सी के तब समान है। तो किंचित 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 ज्ञातवा सर्वे स्व स्व सिद्धांतम निर्णय। किंतु जाना कौन किसने, तो कोई जो है ब्रह्म मीमांसा करके सूत्र भाष्य इत्यादि का मीमांसा किया, निधिध्यासन किया, वो
अति दूरदर्शन सूक्ष्म अति सूक्ष्मत्वात्म गूढ़म गुहु धातु संवरण अर्थ में संवृतम छिपा है, गहनम अनुप्रविष्टम गूढ़म गूढ़ माने संवृतम इत्यर्थ, विपरीत नहीं है। अनुप्रविष्टम का मतलब कहाँ प्रविष्ट है, का गुहाम प्रविष्ट, गहनम गुहा अथवा गहन कहते हैं जहाँ अतिशय घना जंगल हो उसका नाम है गहनम अरण्यम इत्यर्थ। यहाँ गहन का मतलब गुफायाम अनुप्रविष्टम, बुद्धि रूप गुफा में प्रविष्ट। गुफा में प्रविष्ट हो गई, इतना व्यापक वस्तु कैसे छोटी सी सूक्ष्म बुद्धि रूप गुफा में समा कैसे गया, समाया नहीं है, कहीं वो प्रविष्ट नहीं है, न उसमें कोई प्रविष्ट है न वो किसी में प्रविष्ट है। प्रविष्ट इव अप्रविष्टोपि प्रविष्ट इव लक्ष्यते, बुद्धि बाद में बनी है और आत्मा पहले है अनादिकाल से। जब ब्रह्मा ने बुद्धि बनाया, बुद्धि में अंतःकरण का निर्माण हुआ तो आत्मा उससे अवच्छेद्य हो गया, ये अवच्छेदक हो गया। जैसे आकाश पहले से रहे, अब महल बना दिया तो महल से अवच्छेद्य आकाश है ना, उसके भीतर आकाश है कि नहीं है, तो क्या प्रविष्ट है, पहले से ही विद्यमान, उसमें भी उपलब्ध हो रहा है, यही प्रविष्ट है। उसी तरह से अप्रविष्ट होने पर भी प्रविष्ट अथवा गुहायाम अनुप्रविष्ट का अर्थ है गुहायाम बुद्धौ एवं उपलब्धते अभिव्यज्यते प्राप्यते, अन्य सब जगह खोजते रह जाएंगे, उसको नहीं पाएंगे। पाने का स्थान कौन है, मन अंतःकरण, तो अंतःकरणे एवं प्राप्यते लभ्यते अभिव्यज्यते, अतः गुहाम अनुप्रविष्ट इत्युच्यते। सब जगह है, कोशिश करेंगे तो सब जगह माया मथुरा अयोध्या घूमते रहिए, मिलने का नहीं है। या सब कथा पुराण कुल पढ़ जाइए, पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाइए, वो नहीं मिलेगा। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, इसके द्वारा वो प्राप्त हो सकता है। अकर्तव्य नहीं है, कर्तव्यम सर्वम, साक्षात उपाय नहीं। तीर्थादि और व्रतादि धर्माचरणादि साक्षात आत्मा के प्राप्ति के साधन नहीं है, परंपरा साधन है। इसके बिना वो नहीं प्राप्त हो सकता। इसके करने से अंतःकरण शुद्ध अशुद्धा अंतःकरण में अभिव्यक्त होगा। तो एक निश्चित है कि आत्मा के प्राप्ति का स्थान बुद्धि में ही प्राप्त किया जा सकता। अतः अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्ट है, कहाँ अनुप्रविष्ट है, गुहाम गहनम अनुप्रविष्ट, अथवा गूढ़म का गहनम अर्थ हो गया अनुप्रविष्टम। अनुप्रविष्टम बुद्धि गुफा में प्रविष्ट है, अतएव प्राकृत विषय विकार विज्ञान प्रच्छन्नम इत्यर्थ, भीतर प्रविष्ट है, गहन है, आच्छादित है। आच्छादित है किसके लिए आच्छादित है, प्राकृत विषय विकार विज्ञान, प्राकृता जे विषया अथवा प्राकृता जे विषय विकारा है, विषयों के विकार जो प्राकृत है स्वाभाविक है, और प्राकृत पुरुष के लिए जो विषय विकार हैं तद विज्ञान ही विकार विषय से प्राकृता जे विषय, ले लीजिए प्राकृता जे विषया के भूत सूक्ष्म भूतानि भौतिकानि च, प्राकृत विषय पृथ्वी आदि जल तेज इत्यादि, और तद विकारा प्राकृत विषय से जे विकारा संति घटपटादय विकारा तेषां विज्ञान ही, उनका विज्ञान जिसके पास हो वो होंगे प्राकृत विषय विज्ञान ही। क्या स्वर्गलोक के लिए यज्ञ इत्यादि किया जाता है, उनका भी नहीं, उनसे कैसे होगा, उनसे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगा। निष्काम कर्मानुष्ठान लगाना पड़ेगा, निष्काम कर्मानुष्ठानोपासना से अंतःकरण की शुद्धि। सकाम उपासना होगी तो भीतर दहाड़ मारा प्रार्थना करे, भगवान जल्दी हमारे अश्वमेध यज्ञ का फल दीजिए, और रोज ही हम लोग कहते हैं हमारे सुकृत का उदय कीजिए भगवान, हमारे दुष्कृत को दूर कीजिए, इन कहा जाता है। ये तो कहा नहीं जाता कि हे भगवान हमारे सुकृत दुष्कृत सबका सत्यानाश कर दो, ऐसा कौन कहता है। किंतु इन दोनों के नाश के बिना तो ज्ञान होबे नहीं करेगा, तो रोज ही प्रार्थना करते हैं हम लोगों के पुण्य का और पाप को क्या करिए। आरण्यक में कहा है कि अश्वमेध यज्ञ का फल तो
ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक और अश्वमेध यज्ञ का फल तो है ही है, वो मोक्ष नहीं है ना। वहाँ जाने पर तो मोक्ष हो जाता है। नहीं नहीं, अश्वमेध का ब्रह्मलोक का मतलब कि वो स्वर्ग आदि लोग, अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मलोक नहीं पहुंचेंगे। इष्टादि कार्यों की गति धूमादि मार्ग से है। जहाँ ब्रह्मलोक लिखा ना स्वर्ग समझना चाहिए। इष्टादि कार्यनाम गति है ना, अश्वमेध इष्टेन है। इष्ट आपूर्व की गति कहाँ लिखा है? धूमादि मार्ग से जाए। हाँ, ब्रह्मलोक लिखा है वहाँ। ब्रह्मलोक लिखा, कामम लिखा होगा, किंतु ब्रह्मलोक का अर्थ क्या करना होगा? स्वर्ग लोक करना होगा। ये थोड़ा करेंगे नहीं लिखा, इसलिए लिखना होगा कि वो इष्टादि कार्यों के लिए गति निश्चित कर दिया है। इष्ट करने वाले, यज्ञ करने वाले लोग किस लोक से जाते हैं? धूमादि से जाएंगे। और धूमादि मार्ग से ब्रह्मलोक नहीं पहुंचेगा। बम्बई के गाड़ी पर चढ़ेगा तो बम्बई पहुंचेगा। ये नहीं लगा सकते आप ब्रह्म भुवना लोका हमारे आत्मज्ञ करने वाला जाता है, किंतु कुछ मर्यादा विधि में आता भी नहीं। वो तो ब्रह्मलोक में जाकर के गति निषेध कर दिया। वो कैसे हम लोग अपने मन से लगा लेंगे? जदगत्वा ने निवर्तनते तद्धाम, और चिरादि मार्ग लौटने वाला मार्ग नहीं है। धूमादि मार्ग ही लौटने वाला मार्ग है। वो कथनों भी नहीं हो सकता। जो सकाम अश्वमेधादि यज्ञ है वो पहुंचेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया एक, और दूसरा फल जहाँ छंदोग्य में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिला है, तद विज्ञानादपि तदेव फलम प्राप्यते। अश्वमेध यज्ञ का फल दो तरह का, एक तो अनुष्ठान कर दिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिला, तो वो तो स्वर्ग में जाएगा ही। और तद विज्ञानात जब फलम, अश्वमेध यज्ञ की जो अश्व का फल लिखा है ना बृहदारण्यक में, तो अश्व फल का लिख दिया कि जऊ जजते जऊ ज्ञानात, जो इस कर्म का अनुष्ठान करता है और जो इसको जानता है, तो दोनों के लिए समान फल का है। तो जानने वाला क्या अर्चिरादि मार्ग से जाएगा कि धूमादि मार्ग से जाएगा? तो वो अर्चिरादि मार्ग से जा सकता है, क्योंकि जानना क्या है? ज्ञान है। किंतु वो भी कहना ठीक नहीं है। दोनों का जब समान फल है तो वो स्वर्ग में जाएगा तो यह भी स्वर्ग में जाएगा। कथमपि अर्चिरादि मार्ग से गति नहीं। चलिए, उसमें क्या बहुत कहना है। वो मार्ग में दूसरा बना दिया गया। तो प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही, प्राकृत विषय विकार विज्ञान, प्राकृता नाम अथवा लगाइए, विषया नाम विकार इति विषय विकार, तद विषय ही विज्ञान इत्यर्थ। प्राकृत विषय विकार विज्ञान, प्राकृता जे विषया ते चा अमी विकारा इति प्राकृत विषय विकारा, तद विषयक विज्ञान। अनेक तरह से लगाई। कहने का मतलब प्राकृत जो विषय हैं घटपटादि और ब्रह्मेतर वस्तु प्राकृत विषय है, और उनके विकार का नाम हो उनके जितने कार्य हैं। ऐसे विज्ञानों को जानने वाले जो लोग हैं तई ही प्रच्छन्नम इत्यर्थ। ऐसे विज्ञानियों के द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, उसके लिए दूरदर्श है। मतलब कि संसार विद्या को जानता है, आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानवद्भित इत्यर्थ। आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान सबका ज्ञान है, विषय विज्ञान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम जतज ज्ञानम मतम अज्ञानम जगतोन्यथा। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अज्ञान के समान ज्ञान। तो आत्मज्ञान अतिरिक्त जो विषय विज्ञान है उसके द्वारा वो क्या है? प्रच्छन्न है। यानी प्राकृत पुरुषों के लिए आत्मा अनुप्रविष्ट है। अनुप्रविष्टम नाम प्रच्छन्नम, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति के जंतव मुह्यन्ति जे प्राकृता विषय विज्ञानिनः सन्ति ते मुह्यन्ति। तो कहें सबके लिए ऐसा ही है? कहा नहीं जी, उन लोगों के लिए तो आंखें से दिखाई देता है। किन लोगों के लिए? जो आत्मज्ञान के ओर बढ़े हैं, आत्मज्ञान वाले हैं, और जो विषय विज्ञान वाले हैं उसके लिए प्रच्छन्न। जो आत्म तत्व को जानता है वो साक्षात बतियाता है,
बतियाएगा तो दूसरा कोई कहेगा कि बाबा पता नहीं किससे बातचीत करते हैं, लगता है कि बाबा पगला गया है, उनको क्या दिखाई दे। तो उनके दृष्टि में उस नचमे न प्रणश्यति कैसे सूत्र है, तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न जो माम पश्यति सर्वत्र प्रपंचमय पश्य, जो सर्वत्र हम ही को देखता है और हम ही में सबको देखता है, उसके लिए छिपने की जगह कहाँ नहीं, उनके आंख से ओझल नहीं हूँ। तस्या हम न प्रणस विदर्शने है ना अदर्शने, उसके लिए मैं अदृष्ट नहीं हूँ और न हमारे लिए वो अदृष्ट। 24 घंटा नजर में नजर मिला करती है किनको, जो भक्त उपासक। अभी प्राकृत विज्ञान वाले हैं तो उन तो विषयों के रस चख रहे हैं, आत्मा रस कहाँ से मिलेगा, उनके लिए प्रच्छन्न है और उनके लिए अप्रच्छन्न है। चलिए थोड़े में कहना चाहिए गुहा हितम, इसलिए अनुप्रविष्टम का गुहायाम प्रविष्टम नहीं अर्थ किया, आदि गुहा हितम लिखिए रहे, यहाँ पर अनुप्रविष्टम है प्रच्छन्नम इत्यर्थ, साफ साफ लग रहा है कि अनुप्रविष्ट है किस में, गुहा में, ऐसा अर्थ नहीं किया। आगे गुहा हितम लिखा ही है, गुहा हितम गुहायाम बुद्धौ स्थितम, गुहा में कैसे व्यापक वस्तु प्रविष्ट हो जाएगी। आकाश क्या कहीं वृत्तिमान पदार्थ है, आकाश कहीं वृत्तिमान आधेयतावान नहीं है, आधे आकाश नहीं रहता, आकाश कहीं नहीं, आकाश का अत्यंता भाव केवल अन्वय है, सब जगह आकाश का। प्रकोष्ठ में आकाश है, कौन कहता है प्रकोष्ठ में आकाश है, ये तो सर्वत्र भवन भवति प्रकोष्ठ है, आकाश सब जगह है इसीलिए प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ में कैसे रह जाएगा, सब एकदम पिंडीभूत होकर के घुस जाएगा प्रकोष्ठ में आकाश, अतः आकाश का अत्यंता भाव केवलान्वयी, सब जगह आकाश का अत्यंता भाव। उसी तरह से ब्रह्म व्यापक है तो कहाँ रहेगा, वृत्तिमान पदार्थ नहीं है, न वो आधेय है न आधार, किसी का ना आधार है न किसी का आधेय, न उसमें कोई रहता है न ये किसी में रहता है। तो कहाँ भूत रहेगा, ये प्रपंच रहेगा कहाँ। आप तो कह दिए कि ब्रह्म आधारे नहीं है और कुछ कोई दूसरा आधार है ही नहीं है, अपने में अपने रहेगा नहीं, अब ब्रह्म में रहता ही नहीं, तो रहता कहाँ है, क्या रहता कहाँ है तब न रहे। सुखी रजत सुखी में भी नहीं है, अन्यत्र में भी नहीं है, न बुद्धि में है, सुखी का रजत बुद्धि में है, बुद्धि में रहता है विज्ञानवादियों के यहाँ, और न हट में रहता है प्रभाकरों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, और नहीं है नहीं कहेंगे, नहीं है केवल शून्यवादियों के यहाँ। तो है कहाँ, और सुक्ति में है, सुक्ति में है ये नहीं है, तो गया कहाँ, कहा है वह नहीं, केवल प्रतीति साक्षित है। ऐसे पदार्थ का नाम होता है मिथ्या, उसका आश्रय कोई नहीं है। उसी तरह से प्रपंच का आश्रय सम्मत ब्रह्म कह सकते हैं, किंतु ब्रह्म किसी का आश्रय नहीं, कहे के लिए प्रपंच को ढोने जाएगा अपने, तो इसीलिए प्रपंच का आश्रय। तस्मात् गुहायाम बुद्धौ स्थितम का अर्थ है तत्रोपलब्धमानत्वात्, बुद्धि बाद में बनी और आत्मा पहले से है, उसमें उपलब्धमान है। गह्वरेष्ठम, गह्वरेष्ठम का क्या मतलब है, तो गह्वरे तिष्ठत इति गह्वरेष्ठम, गह्वर कहते हैं विषम स्थान का, गह्वर गुफा, तो गुफा का तो अर्थ गुफा करिए दे, गुफा का अर्थ है बुद्धि, और गह्वर क्या है, तो गह्वर भी गुफे है, बड़का जो गह्वर है गुफा है, उसी का नाम गह्वर है। मुंह छोटा नहीं है, अब बड़ा मुंह है, बहुत दूर तक फैला है वो गह्वर, और गुफा कहते हैं छोटा सा मुंह है, कुछ दूर तक पतला पतला गया वो गुफा है, दरी है, किंतु समान अर्थ में भी चलता है, गुफा गह्वर भी कहते हैं और गह्वर को गुफा भी कहते हैं, दोनों कहा। गह्वरेष्ठम का अर्थ किया भाष्यकार ने कि विषम, गह्वरो नामो गह्वरे विषमे तिष्ठति गह्वरेष्ठम, तो विषम में रहता है, हाँ भाई विषम में रहता है, विषम कहते हैं संकट स्थिति को, विषमे पी काले विषमायाम अपि स्थित विषमे पी देशे अनेकानर्थ संकटे तिष्ठत जब तद गह्वरेष्ठम, अनेक संकट स्थल में भी जो विद्यमान रहता है वो गह्वरेष्ठ।
अब जैसे भक्त इत्यादि प्राणी है, अनेक संकट में पड़ा है, संकट में इतना पड़ा है कि शरीरों तक साथ छोड़ गया, संकट में पड़ते पड़ते मर गया, शरीर छोड़ दिया, और साथी मित्र स्त्री पुत्र पत्र बांधव तो न जाने कभी के छोड़ चुके हैं, किंतु उस विषम परिस्थिति में भी आत्मा नहीं छोड़ता है। इसलिए आत्मा जो है गह्वरे विषमे सर्वा अनर्थ संकटे भी तिष्ठति विद्यते वर्तमान भवति इति गह्वरेष्ठ। ये कैसे छोड़ देगा, वो तो अपना स्वरूप ही है, नहीं वस्तु स्वरूपात् विविज्यते। अनेकानर्थ संकटे तिष्ठति गह्वरेष्ठम जत एवं गूढ़म अनुप्रविष्ट गुहाहितश्च अत गह्वरेष्ठ। पीछे को गह्वरेष्ठम लगा दिया, जत एवं गूढ़म, गूढ़म अनुप्रविष्ट को लगाइए, गूढ़म गम का अर्थ किया था का चीज, गहनम अनुप्रविष्ट, अतः गुहाहितश्च अतः गह्वरेष्ठ। विषम परिस्थितियों में इसीलिए वो विद्यमान रहता है कि गुहाहित है, बुद्धि में छिपा है, और गूढ़ अनुप्रविष्ट है, अतएव दूरदर्श। जतः गह्वरेष्ठ जतः गुहाहित जतः गूढ़म अनुप्रविष्ट अतः दूरदर्शम। दूरदर्शता का हेतु ये 3-4 बताए। आत्मा दूरदर्श गूढ़त्वाद अनुप्रविष्टत्वाद गुहाहितत्वाद गह्वरेष्ठत्वाद च जन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। ये गह्वरेष्ठम तक हो गया। पुराणम, पुराणम तम पुराणम पुरातनम अनादि इत्यर्थ। पुरातन है, सबसे बड़ा पुराना कौन है? आत्मा, पुराना आत्मा। तम पुराणम पुरातनम अध्यात्म योगाधिगमेन। पुराना कहते हैं, पुराने का नाम पूरा, अनिति पुराण, पूरा उत्पन्न रहते अन धातु से अच प्रत्यय करके पुराण बना ली। पहले था उसी का नाम पुराण, अभी रहे तब भी, अब न रहे तब भी पुराण होगा, पुराना। और पुराण पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का नाम है। पुराण पुरुष कौन है? सबसे पुराना पुरानिया कौन है? जो हिंदी में बोले पुरानिया है, पुरानिया माने बुढ़ा। सबसे बुढ़वा कौन है? नारायण है, भगवान नारायण सबसे वृद्ध है, अथवा पितामह ब्रह्मा, उनको पितामह वृद्ध है। इसीलिए यज्ञ पुरुष पुराण पुरुष, यज्ञ पुरुष भी नारायण है, पुराण पुरुष भी नारायण है। पुराण पुरातनम अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा। एतादृशम द्योतना देवम मत्वा केन रूपेण मत्वा? अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग से अधिगमेन ज्ञानेन इत्यर्थ। अध्यात्मम योग इति अध्यात्म योग, आत्म विषयक सन्निकर्ष ज्ञानम वा। आत्मनिति अध्यात्मम, अध्यात्मम योग, अध्यात्म योग आत्मा के साथ योग, आत्मना परमात्मना भेदतया स्थिति इत्यर्थ। अथवा आत्मनि मनः संपर्क, मन को आत्मा काराकारी चित्त वृत्तिर्वा। अध्यात्म योग का मतलब आत्मा में योग हो, किसका? मन का। आत्मा काराकारी चित्त वृत्ति, यह अध्यात्म योग हुआ। तदाधिगमेन, तदाधिगमेन देवम मत्वा, तादृशम देवम मत्वा ज्ञात्वा इत्यर्थ। अध्यात्म योग का भाष्यकार अर्थ लिखते हैं। अध्यात्म योग क्या है? आत्मा में आत्मनिति अध्यात्मम योग इति अध्यात्म योग, आत्मा के साथ मन का योग। आत्मा के साथ मन का योग तो हमेशा आत्मन संयोग नित्य है, हमेशा रहता है आत्मन संयोग, नहीं कोई ज्ञान में नहीं होगा। न्याय के यहाँ तो आत्मा और मन का संयोग है, ये नित्य हो चाहे अनित्य हो। अनित्य कहेंगे, नित्य क्यों कहेंगे? क्योंकि जो बार ज्ञान होगा तो बार आत्मन संयोग होगा, और नहीं होगा नित्य ही है तो नित्य ही रहेगा। मोक्षो काल में आत्मन संयोग है। किमिदम उच्यते अध्यात्म योग इति, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अध्यात्म योग का क्या अर्थ? विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योग। विषयों से अंतःकरण को हटा करके आत्मा में समाधान कर देना, आत्मा काराकारित कर देना। आत्मा में समाधान करते आत्मा काराकारित चित्त वृत्ति लगाना, ये अध्यात्म योग है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम के तरह,
सभी चित्त वृत्तियों को निरोध करके आत्माकार मन लगा देना अध्यात्म योग है। निरोध पूर्वक इतर निरोध पूर्वक चित्तस्य आत्मनि अवस्थानम अध्यात्म योग। तस्य अधिगम प्राप्ति तेन मत्वा देवम आत्मानं मत्वा। कैसे देव परमात्मा को जाना जा सकता है? तो अध्यात्म योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। धीर धीमान हर्ष शोक आत्मन। हर्ष का अर्थ हो गया उत्कर्ष, अशोक का अर्थ हो गया अपकर्ष। इति उभौ जहाति हर्ष शोक आत्मन उत्कर्षापकर्षोर अभावात् जहाति। का हर्ष को भी छोड़ देता है और शोक के भी छोड़ देता है। अपकर्षे सती दुखम जायते, उत्कर्षे सती हर्ष जायते। और उस आत्मा का चित्त वृत्ति होगी। आत्मा में न उत्कर्ष है, न हर्ष, न अपकर्ष है। निरतिशयत्वाद आत्मन निरवयवत्वाच्च। निरतिशय आत्मा, उसमें उत्कर्षापकर्ष नहीं है। अतः उत्कर्षापकर्षोर अभावात् हर्षोकौ जहाति। बस।